एक तरफ हमारा क्रिकेट बोर्ड इंडिया की आंखों में आंखें डाल के उनकी ऐसी की तैसी फेर रहा है, दूसरी तरफ 2% का चीनी चोर नोटिफिकेशन फाड़ता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट करने की कोशिश करता है। दो खबरें हैं जी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। 2 दिन पहले एक चीनी माफिया का बिगड़ा हुआ बच्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको एक नोटिस आता है, फाड़ता है और बोलता है विद लव अली तरीन। पहले मुझे ये बताओ अली तरीन साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के बाप का मुलाजम है? सेकेंडली, कोई रूल कोई लॉ ये नहीं कहता कि तुम मीटिंग की अंदर की बातें पब्लिकली करो। मेरा पुत्र अगर इतना वायरल होने का शौक है ना, फिर प्रोफेशनली टिकटॉकर ही बन जाओ। किसी की इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जो पर्सनल मीटिंग के अंदर की गई बातें उसको पब्लिकली करे। लेकिन एक घमंड होता है ना, तकब्बर होता है, गरूर होता है। वो तकब्बर और गरूर बोल रहा था अली तरीन की जबान में, और एक मजलूम एज लेने की साथ साथ कोशिश कर रहा था कि पिछले इतने महीनों से हमसे कोई रब्ता नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जिस तरह तुम लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया ना, इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग का बेड़ा गर्क मत करो। सारी दुनिया जानती है अली तरीन साहब आप जहांगीर तरीन के साहबजादे हो, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान चीनी माफिया के सरगुना हैं। मुल्क को लूट के खा गए तुम लोग, और उसी पैसे से इतना तकब्बर और गरूर था तुम्हारे लहजे में। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो किसी के बाप की मिल के अंदर कोई जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी नहीं है कि जो आपकी हर बात का जवाब देगा। ये एक पावा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इसी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 की 6 फ्रेंचाइजों के जो ऑनर हैं उनको डिसेबल कर दिया गया है। उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि एक एग्रीमेंट के तहत इतने साल के बाद दोबारा बिट होगी। पहला चांस इन्हीं को दिया जाएगा। यानी कि लाहौर कलंदर, ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा, जितने भी कराची किंग, जितने भी ऑनर हैं, अब इन टीमों के ऑनर नहीं रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? अली तरीन। उन्होंने अब नए रूल के साथ नए लोगों को या आप ही लोगों को अगर टीम देंगे तो अपने रूल्स के तहत, असूल के तहत, जो थोड़ी बहुत डील थी ना, 2-2 फुट लंबी जबानें निकल रही थी आप लोगों की, अब वो जबानें अगले बंद करेंगे। ऐसे रूल्स, ऐसी शिक्त इसके अंदर रखेंगे कि किसी की दोबारा जरूरत नहीं होगी हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उंगली उठाने की। हर खुदा का वास्ता है, क्रिकेट को तो सियासत से पाक रहने दो, क्रिकेट की धज्जियां तो ना उड़ाओ। बहरहाल ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम की तमाम फ्रेंचाइजों को डिसेबल कर दिया गया है, क्योंकि जो ऑनर है उनसे उनकी मलकियत फिलहाल नहीं रही। अभी दोबारा बिट होगी, दोबारा टीमें बिकेंगी और दोबारा पहला हक इन्हीं मालिकान को होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता अली तरीन अब मुल्तान सुल्तान के ऑनर रहेंगे। अली तरीन जिस लहजे, तकबराना लहजे से उसने बात की, अरे पूरी दुनिया जानती है तुम क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे हो। तुम लोग को मौका मिला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने के लिए, तुम लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। गरीब और मजदूर उनको चीनी के रेट आप लोगों ने आसमान तक पहुंचा दिए कि आम बंदा चीनी खरीदने के लिए तरस गया। रातों रात 1000 गुना, रातों रात 100 गुना प्राइस आपने चीनी की बढ़ा दी गई। आप उसी जहांगीर तरीन के साहबजादे हैं सर। अली तरीन साहब, अब क्रिकेट का बेड़ा गर्क ना करो। क्या इज्जत रह गई हमारी? एक तरफ हमारा क्रिकेट बोर्ड इंडिया की आंखों में आंखें डाल के उनकी ऐसी की तैसी फेर रहा है, दूसरी तरफ 2% का चीनी चोर नोटिफिकेशन फाड़ता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट करने की कोशिश करता है। सही किया मोहसिन नकवी साहब।
इन जैसे लोगों को नथ डालनी चाहिए। इंडिया के अंदर तमाशा लग गया है तुम्हारी चीप हरकत का। इंडिया के अंदर लोग हंस रहे हैं, मोहसिन नकवी के ऊपर हंस रहे हैं, और तुम्हारी वजह से मुझे लग रहा है तुम्हारी वजह से नए रूल नए असूल के तहत अब टीम मालकान को टीमें दी जाएंगी, लेकिन तुम मुझे नजर नहीं आ रहे। और तुम जैसा कोई भी वो शख्स जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के अदारों के ऊपर उंगली उठाए, उसकी ऐसी बैंड बजानी चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।